दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्ट्स की कहानियाँ। वह रात थी अमावस की रात। यह सोचकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहानी पढ़ते वक्त पीछे मत देखना, वरना खतरनाक हो सकता है। पीछे भूत भी हो सकता है। सोच लो, देखना मत। देखोगे तो मर जाओगे। मत देखो, बिल्कुल भी पीछे मत देखना। चुपचाप कहानी पढ़ते रहो। देखना मत। देख लिया? कुछ हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ। मगर डरे ना? इसी तरह के भय को ही डर कहते हैं। डर एक ऐसी चीज बनाई है भगवान ने कि पूछो मत। हम बस डर डर के जिए जा रहे हैं। जाने यह डर कब खत्म होगा? शायद मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद तो सारे डर खत्म हो ही जाते हैं। बहुत हो गई अब डर की बातें। चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है। अकालगढ़ में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, तब भी इसका नाम अकालगढ़ था। और अब अकाल पड़ता है, तब भी इस गांव का नाम अकालगढ़ ही है। इस गांव के अकाल पड़ने की भी एक कहानी है। सुनाऊं क्या? अरे, अगर नहीं सुनाऊंगा तो आप लोगों को समझ में कैसे आएगा। चलो अब असली बात पर आते हैं। अकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छी तरह रहते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था, पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया था। पहले वह भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत कामकाज कर लिया करता था। वह दिन प्रतिदिन और कामचोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और नीरज अपना कामकाज सही करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफ़ी अनाज खेत से उगाया। यह सब देख देख कर उसका भाई राजू बहुत जलता था, पर नीरज अपनी तरफ से सही था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर नीरज की पत्नी को मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोस्तों, वह रात अमावस्या की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था। तारे टिमटिमा रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। उन्होंने पहले उसके घर में कूदकर सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके घर में चोरी हो रही है, तब उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब नीरज की बीवी ने कहा, अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हो? अपने ही घर में चोरी कर रहे हो। और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वे लोग हमें गांव से ही निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ आए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं है। थोड़ा बहुत बचा था, वह भी बिखरा पड़ा था। जब उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान डाला, पर वो कहीं भी नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई? तो उसने हड़बड़ा के बोला, मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा, पता नहीं। और किसी ने बताया, शाम तक तो घर पर ही थी। वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं है। उसने घर जाके फिर देखा तो उसे उन गेहूं से एक चाकू मिला और कुछ खून भी पड़ा था। उसे सब कुछ समझ आ गया कि उसे किसी ने मार के सारा अनाज चुरा लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला। तो उसे अपने भाई राजू पर शक हुआ, पर नीरज वैसे भी अपने भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। तब एक दिन राजू ने कहा कि तू अकेला मत रह, हमारे साथ ही रह, हम एक साथ ही रहेंगे। वह राजू को मना तो नहीं कर सकता था, इसलिए वह उसके साथ मन मार के रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई, बेचारा नीरज अकेला रह गया, चुड़ैल कहीं की। यह सब बातें उसे सुनने को मिल रही थी। वह बेचारा करता भी तो क्या, अपने भाई को कुछ नहीं कह सकता था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने के लिए गए थे। वे लोग लकड़ी ही काट रहे थे, तब उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने कहा, इस जंगल में इस वक्त कौन रो रहा है? कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया? वे लोग जिधर से आवाज़ आ रही थी उसी तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जब तक वे लोग उसके पास पहुंचते, वह गायब हो गई। उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वो घबरा गए। उनके तो पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज़ आई,
कि तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो ना, चुड़ैल ही सही। आज से तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा, तुम लोग भूखे मरोगे, यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा और अमावस की रात एक लाश तुम्हारे गांव में ज़रूर मिलेगी। जाओ, तुम सब गांव वालों को जाकर बता दो, आज से 3 दिन बाद अमावस्या है। एक आदमी की मौत ज़रूर है, जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खाकर मुझे चुड़ैल कहते हो ना, गांव वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैंने तुम्हें बख्श दिया है। जाओ जाओ, चले जाओ, मेरे जंगल से मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मुझे तैयारी करने दो। और फिर रोने लगी। वे लोग डर गए। यह सब क्या था? उस स्त्री के रोने का कारण क्या था? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अरे, वह कह रही थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया। इसका मतलब है वह नीरज की बीवी थी, जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला है और वह चुड़ैल बन गई है। तभी एकदम एक भयानक चेहरा उनके सामने आया। तुम लोग अभी तक गए नहीं? जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। उनके तो होश उड़ गए। भागो भागो, चुड़ैल चुड़ैल कहते हुए सारे के सारे लोग गांव पहुंचे। गांव वालों ने इस तरह उन्हें भागते देखा तो कहने लगे, क्या हुआ? चुड़ैल चुड़ैल बके जा रहे हो, आगे भी तो कुछ बोलो। अरे, तुम्हें बोलने की पड़ी है और यहाँ हमारी जान पर बनी है। अरे पर हुआ क्या? तुम लोग इस तरह भाग क्यों रहे हो, ये तो बताओ। बताते हैं, पहले सांस तो ले लेने दो। तब उन्होंने गांव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है और उसने हमसे कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुरा कर किसी ने उसे मार के जंगल में दफना दिया है। और वह कह रही थी कि आज से तुम्हारे गांव में कभी भी पानी नहीं बरसेगा और हर अमावस्या को एक आदमी की मृत्यु होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक वह यूं ही लोगों को मारती रहेगी। एक आदमी ने पूछा, पर नीरज की बीवी को मारा किसने? कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं, कोई तो है इस गांव में जिसने यह पाप किया है कि एक हिंदू औरत को दफना दिया। पर जिसने भी वह काम किया है उसकी वजह से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया। यह बात सुनकर राजू भी वहां पहुंच गया और सब बातें सुनकर उसके होश उड़ गए। वह घबरा सा गया और कहने लगा, वो चुड़ैल कोई और होगी, वह चुड़ैल नहीं बन सकती, वो तो अनाज लेकर भाग गई है। कुछ गांव वालों ने कहा, यह तो अमावस्या को पता चल ही जाएगा कि किसने उसकी हत्या की है। चलो, सब अपने अपने घर जाओ, जो होगा पता चल ही जाएगा। राजू के चेहरे पर तो 12 बज ही गए थे और वह भागता हुआ सीधा अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला, अब हम लोग नहीं बचेंगे। आज से 3 दिन बाद अमावस्या को वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारी तबीयत तो सही है? क्या हो गया है? चुड़ैल हमें मार डालेगी? कौन चुड़ैल? अरे वही नीरज की बीवी, जिसको हमने मारकर जंगल में दफना दिया था। हाँ, वो सारे गांव वाले यही कह रहे थे। नीरज ने यह सारी बातें छुप कर सुन ली थी और पूरा अनजान बनकर बोला, भैया, इतना क्यों डरे हुए हो? कौन तुम्हें मार डालेगा? राजू ने कहा, अरे नहीं, वो तो तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। यह सुनकर नीरज वहाँ से चला गया। पर राजू की रातों की नींदें हराम हो चुकी थी। वह बहुत डरा हुआ था। वह अपने सपनों में भी उस चुड़ैल को सोचकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो मुझे मारेगी और वो अपनी सोचता था। दोनों ही डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन अमावस थी। सारा गांव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे कि पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाज़ा बंद करके सो गए। रात के 12 बज गए थे। सारा गांव जाग रहा था। नीरज तो बेफिक्र होकर बाहर ही सो रहा था। गांव वालों को तो उस मनहूस घड़ी का इंतजार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सारे लोग डर गए। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल बिखरे हुए, चेहरे पर चांदनी, रात में उसकी आंखें चमक रही थी। वह पहले तो डरा। वह उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ चली गई। तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है, जब तुम उस दिन बाहर गए थे, उस दिन इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ, मैं जानता था कि कुछ तो ज़रूर हुआ है, पर तुम इस हालत में
मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो ना? लौट जाओ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। वो चिल्लाई नहीं। तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों की तरह बन गए। भगवान क्या खाक ठीक करेगा? अब मैं इन गांव वालों को बर्बाद करूँगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूँ, कितना तड़पी हूँ। मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। उन दोनों में से एक की मौत आज जरूर होगी। नीरज ने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने नीरज को ऐसा धक्का मारा कि नीरज हवा में उड़ता हुआ ज़मीन पर आ गिरा और वह बेहोश हो गया। और यह सब कुछ राजू की बीवी गेट के छेद से देख रही थी। उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़कर बोली, चुड़ैल, चुड़ैल तो तू है। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। राजू की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया। हा 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 हा, अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। अब की बार तेरी बारी है। कहाँ छुपा है तू? और हाँ, गांव वालों, कान खोल के सुन लो। आने वाली अमावस्या को तुम लोग भी नहीं बचोगे। सब के सब मरोगे। हा 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 हा, बहुत सताया है तुम लोगों ने मुझे। और हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। सारे गांव वाले बाहर आ गए और नीरज को उठाया और उसे पानी पिलाकर होश में लाए। वह अपनी भाभी को मरा हुआ देखकर खूब रोया। तब तक राजू भी बाहर आ गया। राजू भी यह सब देखकर रोने लगा और साथ ही साथ बाकी के गांव वाले भी। सुबह उसके शव को जलाया। सारे गांव वाले राजू को भला बुरा कह रहे थे। इसकी वजह से हम लोग भी एक दिन ऐसे ही मरेंगे। इसकी वजह से ही हमारे लिए यह मुसीबत खड़ी हुई है। इसको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अपने भाई के साथ ऐसे धोखा किया है। दोस्तों, यह थी एक अमावस की रात की एक चुड़ैल की कहानी। अब सुनो आगे की दास्तां। नीरज, शांत हो जाओ। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसा कोई तो होगा जिसे हमारी मदद के लिए भगवान भेजेगा। कोई खुदा का नेक बंदा ही अब हमें बचा सकता है। दोस्तों, जब फिल्म में विलन होता है तो एक हीरो का भी होना जरूरी होता है, चाहे वो अजय देवगन हो या सुनील शेट्टी। तो सुनो कहानी का अगला पार्ट। अब तो सब लोग बस भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं, भगवान हमें इस मुसीबत से बचा लो। अब हम तुम्हारी शरण में हैं। दोस्तों, भगवान भी बड़े दयालु हैं, तुरंत ही क्षमा कर देते हैं। तो उस गांव में किसी की मौत के आने से पहले ही भगवान ने एक फरिश्ते को उस गांव में भेज दिया। उसका नाम था विराट। वह भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। वह किसी काम से वहां गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न रात भर यहीं ठहर जाऊं। वह उस गांव की ओर चल दिया। कमर में तलवार लटकाए हुए, राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए वह पहुंचा। अजनबी को देखकर गांव वालों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं विराट हूँ और किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो सोचा क्यों ना यहीं रात भर रुक जाऊं। एक गांव वाले ने पूछा, अच्छा तुम वही विराट हो जिसे लोग भगवान का फरिश्ता कहते हैं? उसने कहा, हाँ, कुछ लोग कहते हैं। सबके सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली। तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया। हमें बचा लो विराट, हमें बचा लो। हमें उस चुड़ैल से बचा लो। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। विराट ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? पहले खड़े तो हो जाओ। फिर सब खड़े हो गए। अब बताओ कि बात क्या है? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? इस गांव की एक चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। अरे मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई नहीं मरेगा। आओ सब मिलकर बताओ कि हुआ क्या है। तब गांव वालों ने सब कुछ बता दिया और राजू और नीरज को बुलाया और कहा, राजू, तुमसे जो लालच में हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। तुम उसे भूल जाओ और हमारा साथ देकर इस गांव को बचाओ। और नीरज, तुम अपने बड़े भाई को माफ़ कर दो। नीरज ने कहा, मैं तो भाई से कभी गुस्सा भी नहीं हुआ। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा हूँ तो भाई मुझे माफ़ कर देना। उसने राजू के पैर छू लिए। राजू ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू निकल आए। तब विराट ने कहा, हमारे पास कल का वक्त है और परसों अमावस है। तुम लोगों को किस किस चीज़ का इंतजाम करना है मैं बताऊंगा। अब आप लोग निडर होके अपने घरों में सो जाइए। सुबह मैं सबको बता दूंगा। विराट को गांव वालों ने बढ़िया पकवान, मिठाइयाँ
और खूब मेहमान नवाजी की और बढ़िया बिस्तर में सुलाया। सुबह होकर विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब उसने सबको बताया कि हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा। अब मैं सबको बताता हूँ कि करना क्या है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए। कोई भी घर बिन उजाले के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दीपावली की तरह सजा दो और सब लोग घर के बाहर होने चाहिए, मेरी नज़रों के सामने। और राजू, तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहाँ बैठोगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा और तुम आहुति दोगे। और नीरज, तुम जंगल में 2 लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र खोदकर उसके शरीर को जलाना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह यहीं मिलूंगा। अब सब लोग तैयारी करो। उस दिन की रात कब बीते, सबको यही इंतजार था। सुबह होते ही विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, तैयारी हो चुकी है? गांव वालों ने कहा, हाँ, हमने अपने घर में खूब सारे दीपक तैयार करके रख दिए हैं। सारी तैयारी हो गई है। शाम होते ही उसने नीरज से कहा, तुम 2 लोग लेकर यह लो अभिमंत्रित नींबू। यह तुम्हें कब्र कहाँ है यह बताएगा। या जहाँ भी लाल हो जाए वहीं उसकी कब्र है। और यह लो लहसुन की मालाएं, अपने अपने गले में डाल लो। इससे वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। चाहे वो कुछ भी करे, तुम डरना मत। वो किसी भी तरह तुम्हें इस माला को उतारने की कोशिश करेगी, पर तुम यह गलती कभी मत करना, वरना वो तुम्हें मार देगी। अब तुम लोग जाओ और अपना ध्यान रखना। वे लोग फावड़ा उठाकर जंगल की ओर चल दिए। इधर सब लोग इकट्ठा होकर बैठे उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। उधर राजू अपना आसन लगाए हुए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज रहे थे कि अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सब लोग उधर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि बाल बिखरे हुए सफ़ेद साड़ी में एक औरत चली आ रही है। रात को गांव में रोशनी देखकर वह रुकी और फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि सारे गांव वाले बाहर बैठे हैं, जैसे कि उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। वो जोर से चिल्लाई, अरे मूर्खों, मरने की इतनी जल्दी? हा हा हा, यह लो। उसने जोर से हवा चलाई कि सारे दीपक बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे। वह कभी यहाँ दिखाई देती तो कभी वहाँ। हा हा हा, अब तुम लोग मरोगे। ऐसा होते देख विराट ने कहा, रुक जाओ, इन गांव वालों को मैंने कहा था, इन्हें छोड़ दो, मुझसे लड़ो। चुड़ैल ने कहा, तू कौन है? वह बोला, मेरा नाम विराट है और तुम किसी को बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। चुड़ैल ने कहा, तू मुझे मारेगा? हा हा हा, ये ले। चुड़ैल ने अपनी शक्ति से विराट को बहुत दूर फेंक दिया। वह दीवार से जा टकराया। आह, मेरा सर! अब लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वह एकदम गायब हो गई। उसका वार खाली गया। अब वो गायब हो गई, बस उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। विराट ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली। अब वह चुड़ैल उसे दिखने लगी थी। उसने अपनी तलवार से उसे चोट पहुंचाई। अब वह अपने को हारता देख राजू की ओर लपकी। विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगा। यही राजू भी दोहरा रहा था और वह हवन में आहुति दे रहा था। वह उसके ऊपर लपकी उससे पहले ही विराट ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए पार निकल गई। वो चिल्लाई, आ! वो भागती हुई जंगल की ओर चली गई। उधर नीरज और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई। वो उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो समझ गए कि चुड़ैल आ रही है। उनके खोदने की स्पीड बढ़ गई और उस लाश को निकाला। वो लाश को निकाल पाए ही थे कि वो वहाँ पहुँच गई। वो उन पर झपकी। जैसे ही उसने उन पर हमला करना चाहा, वह चीख कर दूर जा गिरी। वह लहसुन को देखकर दूर से ही चिल्लाए जा रही थी, उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। तब तक विराट भी वहाँ उसका पीछा करते हुए पहुँच चुका था। उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उनके तो हाथ कांप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी। वह चिल्लाए जा रही थी, नहीं, मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ, माचिस मत जलाओ, आग मत लगाओ। माचिस जलते ही उसने उसमें आग लगा दी और शरीर जलने लगा। वह भी जलने लगी। वो आ, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो, आ। और वह राख के ढेर में परिणित हो गई। विराट ने उन तीनों को शाबाशी दी और वह गांव वापस आ गए।
सारे गांव वाले बहुत खुश थे। सब ने विराट का धन्यवाद किया। सुबह होते ही विराट ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। सब गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। सबको राम राम कर विराट आगे बढ़ गया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।